नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 26 अगस्त और ये है मॉर्निंग एडिशन। कल रात हम लोगों में थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखी थी गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की रैली कुछ ऐसी है कि ये जो करेक्शन है ये टिकाऊ नहीं है। तभी मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि जब भी हल्का भी करेक्शन आए तो यहाँ पे आपको बाइंग जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। इसका रीज़न भी है क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करनी होती है, यूएस का मार्केट है, डॉलर इंडेक्स है, जो पॉलिटिकल टेंशंस तो वो मतलब बैक ऑफ द सीन वो चलते ही रहते हैं। लेकिन फिजिकल बाइंग से लेके आपको जो मेन कह सकते हैं कि कैटलिस्ट होता है वो होता है अपनी ईटीएफ बाइंग। ईटीएफ बाइंग में ध्यान दे रही थी। ईटीएफ बाइंग का अगर मैं वीकली देखूँ कि कितना इन्फ्लोज हुआ है लास्ट वीक, वो जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। यानी कि जनवरी में जो लोग खरीद रहे थे, जब यहाँ पे बिल्कुल सुनामी थी गोल्ड की, उसके बाद से सबसे ज़्यादा की ईटीएफ बाइंग अपने पिछले हफ्ते हुई है। इसमें आपको मतलब यूएस से लेके बाकी एशियन जो बायर्स है वो भी एक्टिव होते हुए दिखे हैं। यही वजह है कि हर करेक्शन पे आपको बाइंग आ रही है। दूसरी बात यह है कि आज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये इसलिए भी है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $80 के करीब आ रहा है। इकोनॉमी के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी बाइंग बढ़ी है यहाँ पे। इसलिए भी डाउन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो मिले हैं ईरान में। उनका वन डे का जो दौरा था वो कंक्लूड हुआ है, और वहाँ पे शायद बात हुई है कि जो पैसेज है वो देने के लिए, पैसेज देना इतना आसान नहीं है क्योंकि सी माइंस को वहाँ पे क्लियर करना होगा। तो शायद इस दिशा में बात हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो लोअर साइड गया। उसकी वजह से भी हम लोगों ने एक ऑप्टिमिज्म बनता हुआ देखा है मार्केट में, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी हो। चलिए अब बिल्कुल लेवल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स 98.92 क्योंकि नीचे में है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी लास्ट में। गोल्ड हमारा है 4716 $22 के अपसाइड के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब गोल्ड में आज आपको कल जितनी भी यहाँ पे मतलब फॉल आई थी, 350 रुपीज़ के करीब की फॉल आई थी, वो फॉल आपको जाता हुआ दिख सकता है। और हमारा जो गोल्ड है वो फिर से एक बारी इसकी जो क्लोजिंग हुई थी 1,62,882 के करीब हुई थी। मुझे लग रहा है कि अब ये फिर से 1,65,000 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी ये कमोडिटी। तो गोल्ड में आज का दिन क्लियरली बाइंग का। अब बीस की बात करेंगे। 132.78 के करीब की क्लोजिंग थी। कल मैंने कहा था कि हो सकता है कि बीस में एक करेक्शन देखने को मिले। कल का जो शाम का सत्र का करेक्शन था वो तो थोड़ा सा आएगा ही, और आज का एक अपसाइड, दोनों को मिला करके मुझे लग रहा है कि मार्जिनल एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 134 मैक्सिमम फिलहाल मान के चलिए बीस के लिए, लोअर साइड 132। अब बात करेंगे हम कि सिल्वर में किस तरीके की मूव है। सिल्वर में मैंने आपको दिखाया 3 दिन तक $70 से नीचे आई है ये कमोडिटी, यानी कि $70 एक रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। वो ब्रीच करता है तो $72 अगला है। आज का दिन हाल वही है, 69.40, यानी कि फिर से $70 के करीब आती हुई ये कमोडिटी। 72 सेंट्स का एक अपसाइड है। परसेंटेज टर्म्स में ये 1% से ज़्यादा का इजाफा लिए हुए है। और कल की जो क्लोजिंग हुई थी, सारा जो डाउन साइड था वो ख़त्म करके कल गोल्ड और सिल्वर ने लगभग यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ये एक बुलिश ट्रेंड की निशानी होती है कि आप इंट्राडे लॉसेस को आप कवर करके फिर यहाँ पे आप बंद कर रहे हैं मार्केट को, यानी कि हर करेक्शन पे बाइंग रिटर्न आ रही है। चलिए मैं बताती हूँ कि कल क्लोजिंग क्या हुई थी। 2,44,127। अब यहाँ पे प्राइसेस मुझे लग रहा है कि फिर से आपको 1% के हिसाब से अगर यहाँ पे आप 2400 भी रखते हैं तो मेरे ख्याल से 2,46,000 47,000 वाला रेंज आज आपको देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट्स बूस्ट होता है तो ये 2,48,000 तक जा सकता है। अब क्रूड की बात हमने करी तो इंटरनेशनल मार्केट में करी, हमारे मार्केट की बात अब हम करेंगे। 78.37 ये कल की क्लोजिंग थी, और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा डाउनसाइड आता हुआ देखा। क्रूड में अब वीक नज़रिया आपको बनाना होगा। थोड़ा तो मैंने डाउनसाइड का दिया था, $80 का मैंने पहले से ही दिया था। अब $7,600 का मान के चलिएगा कि हमारा क्रूड जो है MCX में टच कर सकता है। इसके साथ एक क्लॉज INR क्रूड अगर यहाँ पे मतलब कि वीक हो रहा है तो आपका अपना करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट होगी। करेंसी जब अप्रिशिएट होगी तो गोल्ड सिल्वर की मूव यहाँ पे लॉक्ड होगी। तो आश्चर्य मत करिएगा कि हमारे यहाँ गोल्ड सिल्वर बढ़ी क्यों नहीं, क्योंकि INR फैक्टर आज आपको काम कर सकता है। नेचुरल गैस में अब एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए, एक दिन अप दूसरा दिन डाउन। तो आपको अप में बाय में रहना है तो उसी दिन पोजीशन कट करनी है, सेल में है तो उसी दिन पोजीशन कट करनी है, नहीं तो हर एक दिन का पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड किया वो अगले दिन ट्रैप होता हुआ नजर आएगा। कल डाउन था,
आज अपसाइड है। $2.81 1.59% के साथ एक अपसाइड के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारी क्लोजिंग 265 की तरफ, अब 271 के करीब हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 271 जैसे ही आता है तो आपको वहाँ से पोजीशन को कट भी करना होगा। पता चला कि कल इन्वेंट्री है और वहाँ पे डाउन साइड आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हम अपने बेस मेटल काउंटर की। आज सब में अपसाइड रहेगा, सिर्फ जिंक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है क्योंकि जिंक बहुत भाग गया है। तो एल्यूमिनियम में 349, जिंक में तभी भी 413 का लेवल एक अपसाइड का लेके चलिएगा नीचे 408 रुपये। 4082 to 4013 इज द रेंज फॉर जिंक। लेड में 199 का लेवल रहेगा। कॉपर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे कल परफॉर्म किया। 1397 मैंने 1401 बोला था, उसको ही लेके चलते हैं। 1401 से लेके 1405 तक का लेवल कॉपर में, और वहाँ पे फिर हम रुकेंगे। वहाँ पे सोचेंगे कि अब यहाँ से निकलना चाहिए या यहाँ पे स्टे करना चाहिए, तो उस लेवल को वॉच करिएगा। 1401 1405, निकल 1632। ये एक रेंज की कमोडिटी आज के लिए है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। अब जाने से पहले डेटा का ध्यान रखना, आज फुल ऑफ इवेंट्स है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जीडीपी डेटा, कोर पीसीए डेटा, ड्यूरेबल गुड्स डेटा और पता नहीं कितने सारे डेटा, इकोनॉमिक रिलीजेस आज हैं। तो 6 बजे से आपकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है, और इन एडवांस हो सकता है कि आपको जो ये एक्शन है वो 5 बजे से दिखना शुरू हो जाए। तो यानी कि अगर गोल्ड और सिल्वर में बढ़त 5 बजे या 5:30 बजे कम होती हुई दिखे या ज़्यादा होती हुई दिखे, समझिएगा कि डेटा का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो मिड एडिशन में भी मिलेंगे और आज शाम में ध्यान देंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है वो डेटा पे मूव करती हुई नज़र आती है। कोशिश करूँगी, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बोला था COT पे बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और 100 मतलब अभी एक जो गोल्डन क्रॉस हुआ है, कोशिश करूँगी कि उस पर एक वीडियो ज़रूर दूँ। थैंक यू।